Hello students, so we are doing chapter 2 electric potential and capacitance, and till now we have studied till electric and potential energy due to dipole and due to system of charges. So today we will start next topic, and here are the list of some topics left in this chapter. Today we will study the first 4 topics here in the bullet points, and first topic is conductors and insulators. All of you have know that. अब सबको पता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट ऑफ द मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. अब यहाँ पर हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम मटेरियल रखते हैं, जो कोई भी मटेरियल रखते हैं, मटेरियल कैसे बिहेव करता है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है. सो व्हाट इज कंडक्टर्स? These are the substances which allows large scale physical movement of electric charges through them when an external electric field is applied. So basically क्या है, क्या समझ आया इससे कि अगर हम किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो मटेरियल है उसमें क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट होगा किसका, चार्ज कैरियर्स का, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का. तो जिन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फिजिकल मूवमेंट होता है उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है. ठीक है, अभी इसके आगे देखेंगे कि कैसे फिजिकल मूवमेंट होता है. फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, एसिड्स, एल्कलीज एक्सेट्रा. दीज आर ऑल कंडक्टर्स. एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? These are the substances which do not allow physical movement of electric charges through them when an external electric field is applied. तो जो मटेरियल, अगर कोई मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, किसी भी मटेरियल को, तो उसमें अगर फिजिकल मूवमेंट नहीं हो, किसका, चार्ज कैरियर्स का, जनरली इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट ना हो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स. फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स, डिस्टिल्ड वाटर, एबोनाइट एक्सेट्रा. क्लियर? आप सबको पता है ये जस्ट एक बिहेवियर था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. आप सबको पता है व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स. ठीक है, विच कंडक्ट, दैट दोज आर कंडक्टर्स, विच डू नॉट कंडक्ट, दोज आर इंसुलेटर्स. ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कुछ पड़ा हो कोई मटेरियल, तो वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, दैट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्लियर? अब चार्जेस मूव कर रहे हैं हमने बोला, कभी ये इंसुलेटर में हमने बोला चार्जेस मूव नहीं कर रहे. तो दो तरह के चार्जेस की बात करेंगे हम यहाँ. सो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस. एक चार्जेस होते हैं फ्री चार्जेस, एक चार्ज होते हैं बाउंड चार्ज. नेम से ही पता लग रहा है, फ्री चार्ज मतलब जिसमें जो चार्ज ऐसे हो जो फ्रीली मूव कर पाए, और बाउंड चार्जेस जो चार्ज बाउंड रहें, फ्रीली मूव नहीं कर पाए. क्लियर? सो व्हाट आर फ्री चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर? ऑब्वियसली मेटेलिक होना चाहिए, ऑब्वियसली कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम. क्यों? क्योंकि फ्री चार्जेस उसी में कंसेप्ट है. इन मेटेलिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल्स of the atom are loosely bound to nucleus. Everybody knows that they get detached from atom and move almost freely inside the metal. In an external electric field, these electrons drift in opposite direction to electric field. तो क्या है बेसिकली, मेरे पास कोई कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्री होते हैं, मूव करते हैं. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से पास करेंगे, जब मतलब उसके अंदर से पास करने का मतलब क्या है, जब हम मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मटेरियल पे, तो क्या होगा, कंडक्टर के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. इतना हम पढ़ चुके हैं. नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रॉन मूव्स opposite to the direction of electric field. So these type of charges are called free charges. Here, next is bound charges. In insulators, the electrons are tightly bound to nucleus and cannot be detached from atom. हम यही तो बोलते हैं, यही तो फर्क है किसमें, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में. कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियाई के साथ. ठीक है ना, दैट इज द चार्जेस इन इंसुलेटर्स आर बाउंड चार्जेस. तो ऐसे चार्जेस जो बाउंड होते हैं, जो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस बोलते हैं. एंड दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस फ्री चार्जेस. यहाँ फ्री चार्ज क्या है, एब्सेंट है. प्रेजेंट क्या है, बाउंड चार्ज है इंसुलेटर में. दैट्स व्हाई इंसुलेटर्स आर
पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बोलते हैं हम इंसुलेटर्स क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज, बाउंड चार्जेस, क्लियर। नेक्स्ट is the very important topic today we have to study, that is behavior of conductor in the electrostatic field। जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं, क्लियर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख रहा हूं, तो वो कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज कंडक्टर की कैसे बिहेव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लियर। 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल्स एग्जाम है, कई बार सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया डायरेक्टली इसमें से 1 मार्क में, 2 मार्क में, क्लियर। सो 1 by 1 इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द कंडक्टर शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कैसा बिहेवियर शो करता है कंडक्टर, उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। net electric field intensity in the interior of conductor is 0, or you can say that net electric field inside the conductor is 0। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कैसे 0 होती है, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा पीछे उसको देखते हैं। तो सपोज क्या है, हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, ये ब्राउन कलर में, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हमने सपोज कुछ आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, ठीक है, कंडक्टर रख दिया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल, क्लियर। अब जब मैं कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, कंडक्टर के अंदर अभी हमने पढ़ा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड पे जमा हो जाएंगे सारे। ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज सारा कहाँ आ गया, कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे, और दूसरी साइड क्या रह जाएगा, दूसरी साइड रह जाएगा पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन न्यूक्लियस में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर डिटैच हो गया और साइड में चला गया, तो ये क्या बच गया, पॉजिटिव आयन बच गया ना, तो दूसरी साइड क्या बच जाएगा, ये सारा पॉजिटिव आयन बच जाएगा, क्लियर। तो यहां सेपरेशन हो गया किसका, नेगेटिव चार्जेस का और पॉजिटिव चार्जेस का। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, अंदर भी क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस हुई ना, पहले से तो नहीं थी, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक अंदर हमारे को दिखने लगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में ये एरो बनाया मैंने, ई इंड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, क्लियर। और ये चार्जेस कब तक सेपरेट होंगे, जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती, क्लियर। जब तक चार्जेस सेपरेट होते रहेंगे, और टाइम के बाद ये जब दोनों इक्वल होगी, तो मतलब यहाँ क्या थी, एक्सटर्नल फील्ड थी, अंदर क्या थी, इंड्यूस्ड फील्ड थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी कंडक्टर के, 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्लियर। अब समझ आया होगा आपको, चलिए इसको देखते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द चार्जेस मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट लीविंग द पॉजिटिव कोर बिहाइंड। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, क्लियर। और यहाँ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव कोर बच जाएगा, पॉजिटिव आयन बच जाएगा, क्लियर। सो negative charges are induced on the left end and positive charges are induced on the right end of conductor। negative charge यहाँ आ जाएगा और positive charge यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये नेगेटिव इधर कब तक आएगा, पॉजिटिव इधर कब तक आएगा, कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक ये एक्सटर्नल, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो बाहर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये लाइंस बाहर बाहर बना रखी है मैंने यहां तक, इसकी बाउंड्री तक, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है, याद रखना है। आपसे 2 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, आपको डायग्राम बनाना है और ये एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ conductor in electrostatic field. Next is electric field just outside the conductor is perpendicular to the surface of
कंडक्टर। ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी बात करी थी और मैंने आपको बोला था कि मैं आगे इसके बारे में और बताऊंगा। हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। वैसे ही है कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में आउटसाइड पे हमेशा क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है कंडक्टर के। सो सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री। सपोज ये क्या है, इसका नॉर्मल है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए, ये जो रेड कलर में है, बट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ एंगल बना रही है। ये पर्पल कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ एंगल बना रही है थीटा। सो हेयर इज ई कॉस थीटा कंपोनेंट एंड दिस इज ई साइन थीटा कंपोनेंट। तो ई साइन थीटा कंपोनेंट तो नॉर्मल है, बट ई कॉस थीटा कंपोनेंट क्या है, इसकी सरफेस पे है कंपोनेंट। तो ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर सरफेस पे, इसका कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस, तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, जो सरफेस पे चार्जेस हैं, जो सरफेस पे चार्जेस हैं कंडक्टर के, उस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स लगाएगा तो चार्जेस मूव करने लग जाएंगे, एक्सीलरेट करने लग जाएंगे। दैट मीन्स एक करंट मिलेगा हमारे को, बट जनरली ऐसा नहीं होता, कोई सरफेस करंट नहीं होता कंडक्टर पे, क्लियर, कोई भी सरफेस करंट नहीं होता। सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। एक ही सिर्फ कंपोनेंट है ई साइन थीटा, ये हम ऐसा बोलें कंपोनेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के, कभी भी किसी एंगल पे नहीं होती, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ मैथमेटिकली भी बताया हुआ है कि ये क्या है, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरफेस करंट नहीं होता। ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जीरो होगा, दैट मीन्स क्या है, ई तो जीरो नहीं है, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स कॉस थीटा इज जीरो। एंड व्हेन कॉस थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ठीक है, पर इस पॉइंट से, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। अब जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था उसमें नेट चार्ज जीरो होगा। ये बहुत इजी है, इसको कंसेप्चुअली अगर समझें। अंदर मैंने बोला ये कंडक्टर है, सिंपल, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने कंडक्टर लिया था, ऐसे ही ये सपोज मैंने यहाँ पर सर्कुलर कंडक्टर ले लिया है, कंडक्टर है कोई, क्लियर, ग्रीन पोर्शन में, ग्रीन पोर्शन में कंडक्टर है। कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द वैल्यू, इनसाइड द कंडक्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। इतना हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सपोज ये डॉटेड गॉसियन सरफेस बनाया मैंने इनसाइड दिस कंडक्टर, डॉटेड गॉसियन सरफेस बनाया, तो अगर मैं इसमें गॉस लॉ लगाऊंगा, इसमें अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, व्हाट इज गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, electric field is zero, this means this is zero, flux is zero. When flux is zero, zero equal to q by epsilon naught, epsilon naught is not zero, that means q is zero. So if we know that electric field is zero inside the conductor, since E is zero in the interior of conductor, therefore q is zero. अगर E zero है तो पूरी टर्म zero होगी, और epsilon naught तो zero नहीं हो सकता है, that means q is zero. So the total charge of the system is जीरो। टोटल चार्ज यहाँ क्या है, इनसाइड द कंडक्टर क्या है, जीरो है। इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो जो कंडक्टर पे चार्ज अगर हम देते हैं तो चार्ज जाता कहाँ है, चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे जाता है, एंड दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, हम इसको कितना भी चार्ज देते कंडक्टर को, चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, हमेशा सरफेस पे रहेगा, ठीक है। चार्ज कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे रहेगी, इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, क्लियर। सो सपोज अ कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज, कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, सिंस E इज जीरो देयरफॉर Q इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो चार्ज कंडक्टर के अंदर तो हमने यहां से भी पढ़ लिया जीरो होता है, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस, चार्ज हमेशा क्या रहता है, आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ ली, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द एंटायर कंडक्टर। There is a relation E equal to minus dV by dr, the relation between electric field and
potential. Now we know electric field inside the conductor is zero. हमें पता है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया क्या होता है, जीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंडक्टर के इनसाइड है, दैट मीन्स dv by dr is zero. E equal to minus dv by dr. E is zero, that means dv by dr is zero. When we cross multiply, that means dv is zero. What this means, dv is zero, that is change in potential is zero. dv is change in potential. Change in potential is zero. किसी भी चीज का चेंज जीरो है, दैट मीन्स वो जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. dv is zero, this means v is constant. So potential, electric potential is constant for the entire conductor. कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है. So this is one of the also important property. Next is electric field at the surface of charged conductor is proportional to the surface charge density. जो चार्ज कंडक्टर अभी हमने देखा, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. मतलब चार्जेस हैं तो मतलब क्या, उसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी है सरफेस पे. सरफेस पे चार्ज, ये सरफेस है, इस पे चार्ज है. चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. हम पहले पढ़ चुके हैं ये. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर पे, वो क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इज गिवन बाय E is equal to sigma by epsilon naught, and that is normally pointed outward. So this is also important property. Next is the surface charge density is different at different points for an irregular body and varies as 1 by r square. तो surface charge density होती है for an irregular shape conductor. Suppose ये कंडक्टर है, ठीक है. अब surface charge density कहाँ ज्यादा है, charge density मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया. तो एरिया कहाँ कम है, एरिया यहाँ कम है. राइट साइड पे एरिया कम है, लेफ्ट साइड पे एरिया ज्यादा है. जो डेंसिटी ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा है, दिख रहा है. डेंसिटी का मतलब क्या, पास पास है चार्ज, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ डेंसिटी कम है. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर एन इररेगुलर बॉडी एंड वेरीज एज सिग्मा इक्वल सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ और द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. Now next topic is electrostatic shielding. नाम से ही पता चल रहा है, शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना. किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस से, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. So what is electrostatic shielding? The phenomena of making a region free from any electric field is called electrostatic shielding. एक ऐसा रीजन बनाना जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया उस रीजन को. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिशेस इनसाइड द कैविटी ऑफ होलो कंडक्टर. किस फैक्ट पे बेस है, किस प्रिंसिपल पे बेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ होलो कंडक्टर इज जीरो. कैविटी मींस सपोज मेरे पास ये कंडक्टर था, हमने पहले भी ये देखा. अब क्या हो गया, इस कंडक्टर में बीच में एक कैविटी है, ठीक है ना, एक एम्प्टी स्पेस है इसमें. कंडक्टर, यहां तो कंडक्टर है, ग्रीन कलर में पूरा कंडक्टर था, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा. अब उस कंडक्टर में क्या कर दिया, बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, बीच में क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है. सो इस पिक्चर को दिमाग में रखो, और एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस में क्या, अब इस एम्प्टी स्पेस में कोई चार्ज तो है नहीं. चार्ज तो क्या है, चार्ज तो सरफेस पे कंडक्टर की, एम्प्टी स्पेस पे देयर इज नो चार्ज. सो इन दिस एम्प्टी स्पेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एम्प्टी स्पेस में जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी जीरो है, कंडक्टर में यहां भी जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर भी क्या होगी, जीरो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज. सो कंसिडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी विद नो चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी. whatever be the size and shape of cavity and whatever be the charge on conductor and external field in which it might be placed, the electric field inside the cavity is zero. इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में कितना भी चार्ज हम दे दें कंडक्टर को हम कितना भी चार्ज दे दें, बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को कितना भी चार्ज दे दें, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी. कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कंडक्टर की सरफेस चार्जेस हमेशा सिर्फ कंडक्टर की सरफेस पे रिसाइड करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी कंडक्टर के, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. And if the charges are induced, that must be reside on the outer surface of conductor with cavity. तो अगर चार्जेस इंड्यूस भी हो गए तो वो चार्जेस भी कहाँ होंगे, आउटर सरफेस पे, कंडक्टर की आउटर सरफेस पे हमेशा चार्जेस होंगे. कैविटी के अंदर कभी भी चार्ज नहीं आएगा, कितना भी एक्सेस चार्ज आ जाए, ठीक है.
सो इफ वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द कैविटी, कैविटी के बाहर अगर हम जस्ट गॉसियन सरफेस बनाएं और वहां गॉस लॉ लगाएं, गॉस लॉ लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो है, ठीक है ना। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो दैट मीन्स चार्ज इनसाइड द कैविटी इज जीरो। सो वट एवर बी द चार्ज आउटसाइड, आउटसाइड बाहर कितना भी चार्ज हो, एनी कैविटी इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। तो बाहर जितना भी चार्ज आ जाए, ठीक है ना, कोई कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, इसके बाहर कितना भी चार्ज आ जाए, अगर इसके अंदर हमने कैविटी बनाई हुई है तो उस कैविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसको और नाम भी देते हैं, इस फील्ड फ्री रीजन को हम फैराडेज केज भी बोलते हैं, फैराडेज केज, कि एक केज बना दिया, फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया था कि केज बना दिया, वो केज प्रोटेक्टेड है, बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसकी एप्लीकेशन से आपको और क्लियर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट इज इन अ थंडरस्टॉर्म अकम्पेड बाय लाइटनिंग, जब बाहर बहुत मौसम खराब होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग हो रही होती है, तो जनरली बोला जाता है इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार रेदर देन नियर अ ट्री और एन ओपन ग्राउंड। में बोलते हैं कि ओपन ग्राउंड में मत खड़े होइए, ट्री के साथ मत खड़े होइए, कार के अंदर बैठिए। अगर आप बाहर हैं तो बेस्ट है कि किसी प्रोटेक्टेड प्लेस में, कार पे अगर हैं तो कार के अंदर बैठिए, बाहर मत खड़े हुए। क्यों, कार एक तरह की मेटेलिक बॉडी है, कंडक्टर है, ठीक है ना, कार के हम अंदर बैठ गए, ठीक है, तो कार के अंदर की पोर्शन क्या हो गया, कैविटी हो गया, तो बाहर जितना भी लाइटनिंग होगी, अगर वो लाइटनिंग फॉल करी कार पे, तो कार क्या है, कंडक्टर है, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, कार के आउटर सरफेस पे रहेगा, ठीक है। हम कैविटी में अंदर क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, अंदर चार्ज जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, ठीक है। सो द मेटेलिक बॉडी ऑफ कार बिकम्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम lightning. So this is the first application of electrostatic shielding. Next is some sensitive components of electronic devices are protested or shielded. This is tested. Some components of electronic devices are protested or shielded from external electrical disturbance by placing metal sheets around them. कुछ कई डिवाइसेस में जो डिवाइसेस होती हैं उसके बाहर हम मेटल के शीट लगाते हैं उन डिवाइसेस के, ठीक है ना। बड़ी डिवाइस के अंदर कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको मेटल से कवर करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ लाइटनिंग हो जाए, कभी कुछ उसमें चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, तो वो मेटल की सरफेस पे रहे, अंदर वाले कंपोनेंट्स को खराब ना करे, क्लियर। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो डायरेक्टली भी आपसे 3 मार्क्स में प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी उसके अंदर से आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।